हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान भूगोल के बारे में, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा संसाधन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें किस तरह के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, गैर परंपरागत क्या होते हैं, नवकरणीय क्या होते हैं और अनवीकरणीय क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल से देखने वाले हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है। ध्यान रखना, पहली बात, सोलर एनर्जी किसे कहते हैं। सोलर एनर्जी का मतलब है सूर्य से आने वाली जो ताप होता है उसको किससे आपके एनर्जी प्रोड्यूस करना, ऊर्जा प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है, सोलर एनर्जी। और ध्यान रखना, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है भारत में। ठीक है, सोलर एनर्जी देखो, बड़ला सोलर पार्क जो है वो आपके देखो फेज फर्स्ट भी है, इसका फेज सेकंड भी है। आपको ये तो पता चल गया कि जो सोलर पार्क जो विकसित किए गए हैं वो बड़ला में हैं। कितने हैं? चार हैं। कितने हैं? चार हैं। 1 2 3 और 4। ठीक है, चार हैं। सबकी जो पावर है वो अलग अलग है। और ये बड़ला है कहाँ पर, तो मैं आपको बड़ला बता दूं, ये कहाँ पर है आपका, ये आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? बड़ला जोधपुर में। प्रथम सोलर पार्क भी आपके जोधपुर में। कहाँ पर है ये आपका? ये आपके जोधपुर में है। कौन सा पार्क? बड़ला सोलर पार्क। ठीक है, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? आपके जोधपुर में है। तो कौन सा फेज? ध्यान रखना, फेज सेकंड। फेज सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जालिपा कपूडी ताप विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। मतलब ये पूछ रहा है कि जालिपा और कपूडी जो ताप विद्युत परियोजना है उसका संबंध राजस्थान किस जिले से है। तो ध्यान रखना, ये दोनों स्थान कहाँ क्या हैं? ये आपके दोनों स्थान कहाँ के हैं? बाड़मेर के हैं। ये जो ताप विद्युत परियोजना है ये लिग्नाइट कोयला बेस्ड है। कैसी? लिग्नाइट कोयला बेस्ड है। और बात करूं कोयले से संबंधित, तो कोयला बेस्ड आपकी ताप परियोजना है बरसिंहसर, पलाना। और सबसे बड़ी कोयले की खान जो हमारी है वो कहां पर है? आपके पलाना, बीकानेर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना, रेडा की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो ध्यान रखना आपकी इसकी डेट आ जाती है 21 जनवरी। कौन सी जनवरी? 21 जनवरी 1985। रेडा की स्थापना अभी हाल ही में पेपर हुआ उसमें पूछा भी गया है। तो 1985 का दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रेडा जो है आपकी, जो रेडा बताई थी मैंने, ये रेडा ऊर्जा के क्षेत्र में काम करते। किसी क्षेत्र में काम करते? ऊर्जा के क्षेत्र में। और पूछे ऊर्जा के क्षेत्र में संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो आप ध्यान रखना इसके क्षेत्र में आपके अक्षय ऊर्जा निगम भी आएगा। कौन सा? अक्षय ऊर्जा निगम। अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है, अक्षय ऊर्जा निगम भी किसके क्षेत्र में कार्यरत है? ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, देखो, एक तो होते हैं मेगा एनर्जी प्लांट होते हैं, मेगा एनर्जी प्लांट होते हैं। ठीक है, एक होते हैं लघु, ठीक है, एक होते हैं आपके सुपर थर्मल पावर प्लांट, और एक होते हैं क्रिटिकल। ठीक है ना, ये होते हैं आपके क्रिटिकल। ठीक है ना, ये क्या है? सारे थर्मल पावर प्लांट हैं जो कि इसकी शक्ति के ऊपर, क्षमता के ऊपर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। 1000 से ज़्यादा होगा तो सुपर हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। इस तरह के इन सारों को बांटा गया है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं? सुपर क्रिटिकल। ठीक है, सुपर क्रिटिकल में क्या होगा? 1000 से ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो माही बांध पर तो है ही नहीं, और जवाहर सागर दिए तो गड़बड़ गलत हो गया। रावत भाटा परमाणु केंद्र है ना, परमाणु ऊर्जा का केंद्र है ये रावत भाटा के साथ साथ में ही अभी परमाणु ऊर्जा की बात करूं तो बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। ठीक है ना, बांसवाड़ा, छाबड़ा और सूरत का। बिल्कुल सर, ये दोनों ही क्रिटिकल पावर प्लांट है। छाबड़ा की जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता है, वो समथिंग है आपके 2320 मेगावाट। कितनी है? 2320 मेगावाट। और सूरतगढ़ की है आपके 1500 मेगावाट। कितनी है? 1500 मेगावाट। छाबड़ा और रावत भाटा वैसे भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर एवं मार्गदर्शक के लिए किन स्थानों को पहचान की गई है। देखो पवन ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। ऐसी ऊर्जा जो हमें किससे मिले? पवन से मिले। मतलब पवन से क्या घूमेंगे? टरबाइन घूमेंगे, और टरबाइन घूमने से क्या होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ध्यान रखना, पवन कहाँ कहाँ ज़्यादा चलती है। तो देखो, एक तो जैसलमेर, कहीं जैसलमेर दिख रहा है क्या? देखो सर, इसमें जैसलमेर है, मिल गया सर। ठीक है, पवन ऊर्जा। और कहीं जैसलमेर कहीं नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा। एक चीज याद रखनी है, तो ध्यान रखना आपके जो पवन ऊर्जा संयंत्र है, एक तो है जैसलमेर में है,
ठीक है। दूसरा आपके देवगढ़ जो कि प्रतापगढ़ में है, एक है आपके फलौदी जोधपुर में, ठीक है। और एक और मैं बता दूं आपको, बड़ा बाग जो कि कहां पर है, जैसलमेर में, बड़ा बाग जैसलमेर में है। और एक है आपके हर्ष पर्वत जो कि है सीकर में। क्लियर है, हर्ष पर्वत सीकर, तीन तो ये रहे, दो और लिख देता हूं, एक तो है आपका बड़ा बाग और एक है आपके हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट और उसका जिला सुमेलित नहीं है। सोलर एनर्जी के प्लांट लगे हुए कहाँ कहाँ लगे हुए, किस जिले में लगे हुए, इसके बारे में पूछ रहा है। देखो गौरीर, अभी थोड़े दिनों पहले एक एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था, तो गौरीर जो है प्लांट है वो झुंझुनू में, बिल्कुल सही बात है। नोक, सर नोक तो आपने जैसलमेर बताया था, कहाँ पे बताया था, जैसलमेर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका सही क्या होना चाहिए था, जैसलमेर, और गलत पूछा मतलब आंसर तो आपका निकल गया सर, 20 का ऑप्शन है। अगोरिया, बाड़मेर और खिवसर, ये खिमसर नहीं है, खिवसर है, खिवसर जो कि नागौर में। क्लियर है, खिवसर ये जो सोलर पावर प्लांट है ये निजी क्षेत्र का, प्रथम निजी क्षेत्र का, प्रथम निजी क्षेत्र का पावर प्लांट है, प्रथम निजी क्षेत्र का सौर पावर प्लांट, क्या सौर पावर प्लांट कौन सा है, खिवसर नागौर में, ठीक है। आगे बात करते हैं। और आपको यदि किसकी पूछे, भड़ला की पूछे, तो भड़ला भी चौथा जो फेज है वो प्राइवेट है जो कि अडानी ग्रुप उसका केयर टेकर है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो देखो खिवसर अभी बताया था मैंने, तो खिवसर कहाँ है सर, तो खिवसर सर आपके नागौर में, ठीक है। सोलर एनर्जी पावर प्लांट आपके, ठीक है। अब आप कहोगे सर धुनिया कहाँ है, तो धुनिया का नहीं पता। आगोरिया का भी बताया था, आगोरिया बाड़मेर में है सर, ठीक है, ठीक है। आप ऑप्शन चेक कर लें। देखो यदि आपको इतना ही आता है, आपको इतना ही आता है तो पहले ऑप्शन चेक करो, तो मतलब फर्स्ट में सेकंड सर ये गड़ा, ये गया और ये गया सर। अगोरिया सी में 4 सर कहाँ दिख रहा, मतलब यही हो गया सर, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो धुनिया कहाँ आ जाएगा, धुनिया आपका जोधपुर में आ जाएगा, और मोकला कहाँ आ जाएगा, जैसलमेर में आ जाएगा। ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान द्वारा विंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी किस वर्ष लागू हुई थी। तो ध्यान रखना फैक्चुअल डेटा है, सीधा सा 2019 इसका आंसर होगा। कौन सा, विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, ठीक है, ऐसे याद रख लेना 2019, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, अभी थोड़ी देर पहले बता दिए देवगढ़ कहां पर है, प्रतापगढ़ में। देवगढ़ कहां पर है, प्रतापगढ़ में। कहां गया प्रतापगढ़, ये रहा प्रतापगढ़। देखो गैस परियोजना एक 12 में है जिसका नाम है अंता गैस परियोजना, 12 में है गैस परियोजना, लेकिन कैसी परियोजना ये, अंता गैस परियोजना या गैस पावर, अंता गैस पावर प्लांट लिख दो आप, अंता गैस पावर प्लांट, अंता गैस पावर प्लांट, ठीक है। इसके बाद में आप हनुमानगढ़ में देखोगे, हनुमानगढ़ में भी आपको क्या मिल जाएगी, पावर प्लांट मिल जाएगा, किसका, पवन ऊर्जा का। जैसलमेर में देखोगे तो रामगढ़ जैसलमेर भी गैस का पावर प्लांट है, किसका, गैस का, ये भी गैस का, कौन है, रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट, पहले ही प्रश्न में बताया था कि गिरल लिग्नाइट क्या है। देखो ये कोयले की किस्म है, किसकी किस्म है, ये कोयला किस्म है, कोयले की क्या है, किस्म है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक, तो किस्में कौन कौन सी है मैं बता दूं आपको। पहला है पीट, फिर लिग्नाइट, पीट, रुकना 2 मिनट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रेसाइड, बिटुमिन और एंथ्रेसाइड, कौन सा साइड, एंथ्रेसाइड। ये है आपकी कोयले की किस्म। ध्यान रखना सबसे बेस्ट कोयला है, तो बेस्ट कोयला है एंथ्रेसाइड, ये सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें धुआं जो है बहुत कम निकलता है, कितना, बहुत कम निकलता धुआं। और ध्यान रखना सर्वाधिक खराब किस्म है ये बैड, ये कैसे, वो बेस्ट है और ये बैड किस्म है, ठीक है, कोयले की। ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा कोयला है, ये आपके, मैं लिख देता हूँ, राजस्थान में सर्वाधिक किस किस्म का कोयला मिलता है, लिग्नाइट का। और जब बात करें आपके भारत में, तो भारत में किस किस्म का मिलता है, ये मिलता है आपके बिटुमिन का, ठीक है। इसीलिए लिग्नाइट कोयले के सबसे दो बड़े, लिग्नाइट कोयले से सबसे बड़े क्षेत्र कौन कौन से, अपने राजस्थान में जिले की बात करूँ तो 2 हैं। एक तो है आपका लिग्नाइट की बात करेंगे जैसलमेर का कौन सा, सॉरी पलाना बीकानेर, एक है पलाना बीकानेर का, और एक है आपके गिरल
बाड़मेर। ठीक है, जालिपा कपौड़ी में पहले डिस्कस करा चुका हूं। ऑप्शन क्या, गिरल पूछा तो गिरल कहां पर है आपके, बाड़मेर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है। ध्यान रखना, थर्मल पावर प्लांट सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में मैंने बताया था, छाबड़ा की ही सबसे ज्यादा है, 2320 मेगावाट। कितनी है, 2320 मेगावाट। इसकी आपके 1500 मेगावाट, 1500-1600 मेगावाट है इसकी। कोटा की समथिंग 1240 मेगावाट की समथिंग है, और काली सिंध की 1200 मेगावाट की समथिंग। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पावर किसकी दिख रही है, तो सर छाबड़ा की दिख रही है। आपका आंसर छाबड़ा हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है। तो सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह कौन सा हो जाएगा। देखो सर, आपने बताया छाबड़ा तो ऑप्शन में नहीं है। छाबड़ा के बाद में कौन सा था सर, सूरतगढ़ था। कहाँ, कौन सा था, सूरतगढ़। ये कहाँ पर है, सूरतगढ़ कहाँ पर है, गंगानगर में, श्री गंगानगर में। कोटा थर्मल पावर प्लांट कोटा में है, कोयला बेस्ड सबसे बड़ा है। गिरल कहाँ है सर, गिरल बाड़मेर में है। कहाँ है, बाड़मेर में है। और बड़सिंगसर जो थर्मल पावर प्लांट है वो आपके कहाँ पर है, जैसलमेर में, सॉरी बीकानेर में। बड़सिंगसर बीकानेर में कहां पर है, ये आपके बीकानेर में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान में भारत का पहला आणविक संयंत्र भी कहां है, रावत भाटा में है। कहां पर है, किस जिले में, ये पूछा है। तो रावत भाटा में पहले ही बता चुका हूं, रावत भाटा है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। अगला एक प्रस्तावित पूछे आणविक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के प्रस्तावित पूछे कि अगला स्टेशन और कहां चालू करने की कोशिश की जा रही है, प्रस्तावित है, तो ये ध्यान रखना, बांसवाड़ा में। कहां पर है, आपके बांसवाड़ा में प्रस्तावित करने की मुहिम चालू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की कि राजस्थान में मथानिया, ये मथानिया है जो कि कहां पर है, मथानिया जोधपुर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। मतलब मथानिया जोधपुर में कौन सी ऊर्जा है, कौन सी है, सौर ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है, बायो ऊर्जा है, या गैस ऊर्जा। तो सर गैस ऊर्जा तो कहां कहां मैं बता देता हूं। एक तो आपके रामगढ़ में, कहां आपके रामगढ़ जो कि कहां पर है, जैसलमेर में, रामगढ़ जैसलमेर में। एक है कंबाइंड मिल, मतलब संयुक्त आपकी जो परियोजना है वो आपकी धौलपुर की, कहाँ की है, आपकी धौलपुर की है। और एक है सर अंता, जो कि कहाँ की है सर, ये है आपकी 12 की। ये तो नहीं है ऑप्शन। बायो ऊर्जा किसे कहते हैं, बायो ऊर्जा किसे कहते हैं, जो क्या नाम है, जैविक वेस्ट होता है या आपके पशुओं का जो वेस्ट होता है उससे एनर्जी बनाते हैं उसको, तो उसका तो मथानिया जोधपुर से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, देखो तापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, देखो मथानिया जोधपुर और फलौदी जोधपुर किसके लिए है, सौर ऊर्जा के लिए है या ताप के लिए है, सर सौर ऊर्जा के लिए है, तो सौर ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किसका, भारत का स्थापित किया जा रहा है। तो सोलर पार्क कहाँ होगा आपके, क्या बीकानेर में होगा, बाड़मेर में होगा, जैसलमेर में होगा, या जोधपुर में होगा। सोलर पार्क की बात कर रहे हैं तो सोलर पार्क आते आपका आंसर आ जाएगा जोधपुर। क्लियर बात है, जोधपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला सुपर पावर प्लांट कौन सा है, तो आपके छाबड़ा। कौन सा है, छाबड़ा। ठीक है, ये तो मैंने बाकी सबके बारे में बता चुका हूँ, ये हनुमानगढ़ में, ये जैसलमेर में, और ये कालिंद नहीं है, काली सिंध है। कौन सा है, काली सिंध। ये कहाँ पर है, ये आपके सर कहाँ है, झालावाड़ में। ये आपके कहाँ पर है, झालावाड़ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभियान रेडा बताई थी, स्थापना कब हुई थी, 1985 डेट पूछे तो 21 जनवरी। रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL का विलय निम्नलिखित में से किस विभाग में किया गया था। ध्यान रखना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड किसने कहाँ गया, राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ठीक है ना, आपका आंसर विकास निगम लिमिटेड है, सॉरी ये रहा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड इसका किया गया था। ठीक है, इसमें विलय कर दिया गया किसका, मैं लिख देता हूँ रेडा प्लस RSPCL का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम गैर परंपरागत स्रोत में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है जो कि विद्युतीकरण के क्षेत्र में काम कर रही है। ध्यान रखना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताएं कि हमारे यहाँ पर सोलर पार्क है, सोलर पार्क कितने हैं, सोलर पार्क कितने स्थापित किए जा चुके हैं राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर का बड़ला चरण 4th, मैंने बताया था 4, पहले क्वेश्चन बताया था 4।
एक ऐसा सौर पार्क तैयार है जो राजस्थान सरकार और किस समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया। मतलब ये पूछ रहा है कि बड़ला जो जोधपुर सोलर पार्क है वो राजस्थान सरकार और किस कंपनी की क्या है संयुक्त साझेदारी के साथ में इसको विकसित किया गया है। तो रिलायंस है क्या? नहीं सर। अडानी है क्या? टाटा है क्या? आईएल है क्या? सर ये दो तो हमने पहले क्लियर कर दी कि रिलायंस के साथ में नहीं इसकी। ठीक है, अब रहे टाटा। सर टाटा का तो बहुत कम, लेकिन ग्रीन एनर्जी अडानी प्लांट आपने सुना भी होगा, तो अडानी के साथ में इसकी क्या है? आपकी साझेदारी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा। देखो, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा बिल्कुल सही है सर, चित्तौड़ में। कहां पर है सर? चित्तौड़ में। गिरल भूतापी ऊर्जा, सर गिरल तो बाड़मेर लिग्नाइट कोयला आधारित थी, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये कैसी थी? कोयला आधारित थी, मतलब तापीय ऊर्जा ना कि भूतापीय। तापीय तो है, तापीय तो है, लेकिन भूतापीय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जैसलमेर पवन ऊर्जा बिल्कुल सही है, और गौरी सौर ऊर्जा जो कि कहां पर थी? झुंझुनू में। कहां पर थी? झुंझुनू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? प्रथम पवन ऊर्जा की बात कर रहा है, तो देखो फलौदी जोधपुर। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है अभी वनपाल वनरक्षक की जो पेपर हो उसमें। देखो फलौदी जोधपुर में पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जरूर है सर, ये जोधपुर में है। कहां पर है ये? जोधपुर में। और पहली पवन ऊर्जा है अमर सागर जैसलमेर की। तो अमर सागर जैसलमेर कहीं दिख रहा है क्या? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जो कहाँ की है आपके सर? जैसलमेर की है। कहाँ की है ये? जैसलमेर की है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको देख रहे हो ना, ये सारी कौन सी है? पवन ऊर्जा परियोजना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कुसुम योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पिनान, अलवर, भालौजी जयपुर, बालेसर जोधपुर। देखो बालेसर जोधपुर में पहला सौर पार्क है। कौन सा पहला सौर पार्क है? बालेसर जोधपुर में। देवलिया जोधपुर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ये ध्यान रखना, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट का आज से 1 साल पहले का करंट का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, भालौजी गांव जयपुर में कुसुम योजना के तहत पहला सौर पावर प्लांट स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जालिपा कपूड़ी, पहला ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था जालिपा कपूड़ी थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में है? तो जालिपा कपूड़ी कहाँ आएगा आपके सर? बाड़मेर में आएगा। ये रहा बाड़मेर में, आपके बाड़मेर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति, कौन सी ऊर्जा नीति? पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? पवन ऊर्जा नीति कब आई थी? 2002 में? नहीं सर। 1987 में? नहीं सर। अब देखो 12 और 19। ठीक है, 2012 या 2019 कौन सी पूछी है सर? ये नहीं पता, इसमें कौन सी पूछी है, किस वर्ष तैयार की गई थी ये बता रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2012। क्या हो जाएगा? 2012 हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न को देखें, अगले वाले प्रश्न को देखें जब तक मैं पानी पीता हूं। क्या क्वेश्चन पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पूछ रहा है सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है? तो ध्यान रखना ये जोधपुर में, जिसका नाम है आपका भड़ला। क्या है? भड़ला जोधपुर। भड़ला जोधपुर कौन सा है? ये आपके विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। आगे बात करते हैं एनटीपीसी। ये एनटीपीसी वो नहीं है, है ना? ये क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है। अंता मैंने बताया था गैस के हैं 3 बताए थे मैंने। ठीक है, यह राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में से है? तो ये आपके अंता कहाँ है सर? ये 12 में अंता। कहाँ पर है? 12 में। और रामगढ़ पूछे तो ये भी गैस आधारित है, इसलिए बता रहा हूँ। तो रामगढ़ है आपके सर जैसलमेर में। ठीक है, और धौलपुर वाला तो कंबाइंड है आपके धौलपुर में। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहा है। मैंने कहा था सिर्फ एक है, दूसरा प्रस्तावित है। तो एक कहां पर है सर? रावत भाटा। और रावत भाटा कहां पर है सर? ये आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? ये आपके चित्तौड़गढ़ में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019, पहला ही प्रश्न था। 2019 में राज्य में हाइब्रिड परियोजना का लक्ष्य निर्धारित क्या किया गया है? तो ध्यान रखना 3500 मेगावाट। कितना? 3500 मेगावाट किया गया। और मैं बात करूं आगे अगले प्रश्न की, तो भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम योजना अभी थोड़ी देर पहले आई थी, सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? वापस क्वेश्चन रिपीट है, भालौजी गांव, जो कि कहां पर है आपके? जयपुर में। कहां पर है आपके? जयपुर में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? कब की गई थी? देखो सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 2019 में। कब की गई थी? 2019 में। ये नीतियां हैं, जो आपकी डेट्स है ना, उनको थोड़ा सा गौर करके याद करना, क्योंकि काफी बार एग्जाम यही पूछा जाता है प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान किन जिलों से गुजरेगा? देखो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है कहां से? तो ध्यान रखना ये है आपके मोगा,
मोगा पंजाब से, मोगा पंजाब फिर बीच में आएगा राजस्थान, और राजस्थान के बाद में आ जाएगा गुजरात। क्या आ जाएगा? गुजरात। यहाँ तक जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि राजस्थान किन किन जिलों से। देखो ऐसे जिले याद मत करना, ऐसे करोगे तो रटने जाओगे तो रट लोगे, लेकिन रटना नहीं है, रटना नहीं है। सुनो, राजस्थान में पहले पास पास के जिले देखो कि सर एक तो रेगिस्तानी इलाकों में बात करूं सर बीकानेर आ जाएगा। कौन सा नेर? बीकानेर आ जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं बीकानेर दिख रहा है क्या सर? बीकानेर तो हाँ सर दिख रहा है, तो ये रहा। ठीक है, इसके बाद में बीकानेर के साथ साथ में आप दो पास पास के अजमेर और नागौर याद कर लो। बीकानेर के साथ में जोधपुर याद करो पहले तो। बीकानेर के साथ में जोधपुर, दो तो ये हो गए सर। नागौर के साथ में अजमेर याद कर लो, नागौर के साथ में क्या याद कर लो? अजमेर याद कर लो। और एक थोड़ा सा सबसे अलग पड़ता है उसको और याद कर लो, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। क्या? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। अब ये आपके ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से गुजरेंगे। अब कौन कौन से हैं देखो, बीकानेर है सर, चित्तौड़ है और अजमेर में। ऑप्शन नंबर 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। समझ में आ रहा है? कहाँ मोगा पंजाब से गुजरेगा, राजस्थान से गुजरेगा और गुजरात से गुजरेगा। और राजस्थान के 1 2 3 4 और 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये गुजरने वाला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि धौलपुर संयुक्त साइकिल पावर स्टेशन, मैंने बताया था ये किस आधारित है? ये सर गैस आधारित है, गैस आधारित है। ठीक है, संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कोयला आधारित है सर, यही आपने गलत अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कैसा है? गैस आधारित है। ये किस आधारित है? गैस आधारित है। इस गैस के आधारित बिजली घर की स्वीकृत क्षमता 440 मेगावाट है सर। नहीं, 440 नहीं है, 110 × 3 है। 3 यूनिट स्थापित की जा चुकी है 110 मेगावाट की, मतलब 330 मेगावाट इसका आंसर होना चाहिए। मतलब सर दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, ना ही एक और ना ही दो, दो ही ऑप्शन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि दानपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट राजधानी किस जिले में? दानपुर की बात करें तो सीधा सा दानपुर का संबंध आ जाएगा आपके बांसवाड़ा से। किससे आ जाएगा? बांसवाड़ा से। ऑप्शन में बांसवाड़ा दिख रहा है क्या सर? बिल्कुल दिख रहा है, ये आपके बांसवाड़ा आ गया। अंताबारा में है, बीकानेर में बता दी बरसिंहसर है, और बाड़मेर में कौन सी? जालिपा कपूड़ी और गिरल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? राज्य का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र, बायोमास की बात कर रहा है ना, बायोमास की बात कर रहा था। बायोमास आधारित प्रथम है आपके पदमपुर श्री गंगानगर में। ठीक है ना, और भी आपको देखो पदमपुर के बाद में आपके श्री गंगानगर के साथ साथ में आपको हनुमानगढ़ में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हनुमानगढ़ में भी देखने को मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़ चंदेरिया भी देखने को मिल जाएगा, और कुचेला आपके जालोर का भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला गैस ताप विद्युत, देखो गैस की बात कर रहा है और पहला पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा है सर? गैस की बात कर रहा है, पहला पूछ रहा है, तो रामगढ़ हो जाएगा। रामगढ़ कहाँ पर है ये सर? ये सर आपके जैसलमेर में। धौलपुर में कौन सा है सर? कंबाइंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड मतलब संयुक्त बोलते हैं इसको हम, संयुक्त पावर प्लांट आपके, संयुक्त। ठीक है, इसके बाद में गिरल कहाँ है सर? गिरल सर बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और छबड़ा कहाँ है? छबड़ा कहाँ पर है आपके? ये भी आपके बारां में। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट छबड़ा बारां में। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 35 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भड़ला है? ये कौन सा? भड़ला सौर पार्क विकास के 4 चरणों से जुड़ा हुआ है। अडानी से, सौर की विकिरण से, REC से और RSPCDCL से। देखो ध्यान रखना, पहली बात ये ऑप्शंस हैं वो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने वाले हैं। राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम इसका फुल फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर, ये आंसर नहीं है ये क्या? भड़ला के पार्क की बात कर रहा हूँ, और कौन सी चरण की? चौथे चरण की। पहले मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। किस ग्रुप ने? अडानी ग्रुप ने। किस ग्रुप ने? अडानी ग्रुप ने। ठीक है, और जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक आपके खिवसर वाला जो पावर प्लांट था, सौर ऊर्जा पावर प्लांट खिवसर नागौर, ये किसके प्राइवेटाइजेशन के दौरान हुआ था? तो ध्यान रखना, ये जो खिवसर नागौर है वो एक कंपनी चला रही है, ये निजी सौर पावर प्लांट है खिवसर नागौर, जो कि रिलायंस द्वारा है। किसके द्वारा? रिलायंस द्वारा। जबकि ये कौन सा? भड़ला किसके द्वारा है? अडानी ग्रुप द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं पैदा करता? आप अच्छे से जानते हैं वायु प्रदूषण कब नहीं होगा? सौर ऊर्जा से नहीं होगा सर। तो सौर ऊर्जा कहीं है क्या? बिल्कुल सर, ये रहा। ठीक है, अब ध्यान रखना, देखो नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा रावत भाटा वाली। ठीक है, पेट्रोलियम ऊर्जा और कोयला ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला और गैस, ये आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन कौन से? पेट्रोल, अब यूं याद रखो, तापीय ऊर्जा तापीय ऊर्जा जो देंगे, और आपके जलीय ऊर्जा, हाइड्रोलिक जलीय ऊर्जा जो भी देंगे, वो आपके जो स्रोत हैं वो कैसे होंगे? परंपरागत ये परंपरागत होंगे। और गैर परंपरागत की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा किसमें चली जाएगी? गैर परमाणु ऊर्जा इसके अंदर चली जाएगी। ध्यान रखना, परंपरागत को मैं
अनवीकरणीय से भी लिख सकता हूँ। अनवीकरणीय पूछे तो भी ये आंसर होगा, और परंपरागत पूछे तो भी ये आंसर होगा, ठीक है। और नवीकरणीय पूछेगा और गैर परंपरागत पूछेगा तो आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गैस ऊर्जा, ये सारी उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान का सोलर पार्क नहीं है? सोलर पार्क नहीं है, देखो सोलर पार्क फलौदी जोधपुर, देखो सोलर पार्क की बात की है, देखो रामगढ़ गैस है, ये सोलर पार्क है। नोख, बड़ला और फलौदी सोलर पार्क की बात करेंगे तो फलौदी जोधपुर है क्या? बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क है, बिल्कुल ये तो है सर। देखो नोख, नोख जैसलमेर में है क्या? नोख जैसलमेर, ये भी सोलर पार्क है। रामगढ़, रामगढ़ कहाँ पर है ये? सर जैसलमेर में है। ये कैसा प्लांट है सर? गैस पावर प्लांट है, ये गैस पावर प्लांट है। किस कैसा पावर प्लांट है सर? गैस है। और ये यही तो पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का सोर्सेज नहीं है? नहीं है मतलब गैर परंपरागत पूछ रहा है। गैर परंपरागत पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? गैर परंपरागत में सर कौन कौन सी आती है? देखो प्राकृतिक गैस सर आती है, जल विद्युत सर आती है, पेट्रोलियम सर आती है। मैंने बताया था ताप और जल। ताप के अंदर देखो गैस भी आएगी, कोयला भी आएगा और प्राकृतिक गैस भी आएगी। तो गैस, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम भी आ गया। और भूतापीय ऊर्जा ये आपके कैसी है? ये गैर परंपरागत है, ठीक है। कैसी है? गैर परंपरागत। परंपरागत नहीं होना मतलब गैर परंपरागत होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान किस हिस्से में आदर्श दशा में मानी जाती है? देखो पवन, सर्वाधिक पवनें कहाँ चलती है? वैसे अपन जानते हैं कि गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां है, लेकिन पवन ऊर्जा इस तरह देखा जाए पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में? पश्चिम भाग। तो पश्चिम भाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में? गिरल में दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ, गिरल कहाँ पर? आपके बाड़मेर में, गिरल बाड़मेर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में स्थित विश्व में सबसे बड़े सोलर प्लांट का में से एक है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट की बात कर रहा है, क्या होगा सर? सोलर प्लांट कहाँ होगा? तो आपके सर बड़ला जोधपुर में होगा। वापस से ध्यान रखना, बड़ला जोधपुर काफी फेमस है, ठीक है। ऑप्शन वैसे क्वेश्चन जब फ्रेम होते हैं तो बड़ला जोधपुर से बहुत कम होते हैं। इसकी इकाइयों के बारे में होते हैं, कितनी इकाई स्थापित होगी? तो 4 हो चुकी हैं। चौथी किसने की है? अडानी ग्रुप ने की है। कहां पर है? तो ये जोधपुर में। आगे, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? सौर ऊर्जा पार्क है तो ध्यान रखना नोख जैसलमेर में। कहां किया जा रहा है? नोख जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं, सॉरी नोख बीकानेर होगा इसमें, अच्छा नोख जैसलमेर है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले बनासकांठा गुजरात से मोगा पंजाब तक, अभी बताया था ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये देखो यहाँ भी गया। कहाँ से? आपके मोगा तक जाएगा, बनासकांठा गुजरात से लेके, ठीक है ना। मैंने बताया था राजस्थान भी इसके अंदर आएगा। राजस्थान कौन कौन से जिले आने वाले हैं मैंने आपको बताया। देखो आपके अजमेर है सर, बिल्कुल अजमेर है। बीकानेर बताया सर आपने, नागौर भी बताया था सर, जयपुर तो आपने बताया ही नहीं था, और जोधपुर भी था, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर अ, ब, द और य, अ, ब, द, य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में किसकी प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? किसकी है? तो देखो किसकी है, आप जहाँ पर छाबड़ा आ जाएगा उसकी आ जाएगी। तो छाबड़ा की कितनी थी सर? आपने बताई थी 2320 मेगावाट। कितनी? 2320 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न ये रहा, सुमेलित करना है कौन सा कूट, कौन सी ऊर्जा परियोजना और किस कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछा है, ठीक है। देखो खिवसर नागौर में, खिवसर नागौर में कौन सी थी आपके? देखो बड़ला, बड़ला सोलर पार्क कहाँ है? जोधपुर में। बड़ला कहाँ है? फलौदी जोधपुर, तो बड़ला जोधपुर पहुंच गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया पहला, ठीक है। जो जा रहे हैं उनको मैचिंग करो। सौर ऊर्जा कहाँ पर है सर? देवगढ़ प्रतापगढ़ में, ठीक है। अब देखो AMA4 सर, ये गया और ये गया सर। डी में 2 लास्ट में सर, ये भी गया। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। तो 4 देखो, अवशिष्ट ऊर्जा बालोतरा में है और पवन ऊर्जा कहाँ है? खिवसर नागौर में। प्रथम निजी, मैंने बताया था खिवसर नागौर में सौर ऊर्जा है, कैसे, सॉरी पवन ऊर्जा है। कैसी है ये? कैसी है ये आपकी पहली निजी है, पहली निजी है। और किसने चलाई है? ये चलाई आपके रिलायंस ग्रुप ने, रिलायंस ग्रुप ने चलाई है, ठीक है। कौन सी? खिवसर नागौर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देवगढ़ पवन ऊर्जा कहाँ स्थापित की गई है? वापस से क्वेश्चन रिपीटेड है। ये आपके कहाँ गया? प्रतापगढ़, देवगढ़, प्रतापगढ़। ध्यान रखना देवगढ़ एक जगह आपके जहाँ राजसमंद में भी है, वो इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे यदि राजसमंद और ऑप्शन होता, कंफ्यूजन के लिए क्या होता? राजसमंद, राजसमंद और ऑप्शन होता तो वो गलत है। देवगढ़ राजस्थान में, राजसमंद जरूर है, लेकिन ये जो परियोजना है वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात कर रहा है
एक ही है अभी तक, जो कि आपके रावत भाटा में, और जो कहाँ पर है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है आपके चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ को और किस नाम से जाना जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और सर्वाधिक उद्योग किस प्रकार के उद्योग आपके चित्तौड़ में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला कि प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। ध्यान रखना, जो रामगढ़ जैसलमेर है, रामगढ़ जैसलमेर की जो परियोजना है, गैस परियोजना, उसी का नाम है शक्ति परियोजना। रामगढ़ जैसलमेर कहीं दिख रहा है क्या? रामगढ़ दिख रहा सर, ये रहा रामगढ़ जैसलमेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राणा प्रताप सागर पन विद्युत परियोजना, मतलब पानी से, राणा प्रताप सागर कहां पर है? देखो कहां पर है सर, उदयपुर में है क्या? सर उदयपुर में नहीं है राणा प्रताप। ऐसा मत समझना कि सर प्रताप का नाम आते मेवाड़ा था तो उदयपुर आंसर, नहीं, गलत। राणा प्रताप सागर कहां पर है? आपके कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे हैं? तो ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। जयपुर, जोधपुर और अजमेर। ठीक है, सोलर सिटी के रूप में इनको क्या किया जा रहा है? विकसित किया जाता है। शायद यहाँ हो गए शायद आपके क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, आपके क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं खत्म। ये थे राजस्थान में ऊर्जा संसाधन से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, कहाँ पे? प्रीवियस ईयर में। मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप टेस्ट भी दे के देख लेना, कभी अपन टेस्ट भी लेके आएंगे कि सौर ऊर्जा से संबंधित जितने भी या ऊर्जा संसाधन से संबंधित जितने भी आप टेस्ट देते हो, तो यही कहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में से मैंने कलेक्ट करके बनाया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।